मैं हर वक्त सोचता रहता था कि खुदा सच्चा है या मैं सच्चा हूं। सुना था कि खुदा बेगुनाहों को सजा नहीं देता, मगर मुझे खुदा ने किस गुनाह की सजा दी थी? मेरे बच्चों को किस गुनाह की सजा दी थी? मैं 5 साल इसी अंजुमन में जलता रहा। कुछ दिन गुजरे, फौज के 2 अफसर कैद खाने में आए। वो इस काम के लिए जिस पर हम आए हुए हैं आदमी तलाश कर रहे थे। मैं अपने आप को पेश नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये बादशाहों की लड़ाई झगड़े थे। मुझे किसी बादशाह के साथ दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैंने जब सुना कि चंद एक ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आजाद कराना है तो मेरे दिल में अपनी बहन का ख्याल आ गया। हमें बताया गया था कि मुसलमान काबिल नफरत कौम है। मैंने ये इरादा किया कि मैं ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आजाद कराऊंगा तो खुदा अगर सच्चा है तो मेरी बहन को इस जालिम ईसाई के पंजे से छुड़ा देगा। फिर फौजी अफसरों ने कहा कि एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करना है तो मैंने इसे जजा का काम समझा और अपने आप को पेश कर दिया, मगर शर्त ये रखी कि मुझे इतनी रकम दी जाए जो मैं अपने कुंबे को दे सकूं। उन्होंने रकम देने का वादा किया और ये भी कहा कि अगर तुम समंदर पार मारे गए तो तुम्हारे कुंबे को इतनी ज्यादा रकम दी जाएगी कि सारी उम्र के लिए वो किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। उसने अपने साथियों की तरफ इशारा करके कहा, ये 2 मेरे साथ कैद खाने में थे। उन्होंने भी अपने आप को पेश कर दिया। हमसे सैकड़ों बातें पूछी गईं। हम तीनों ने उन्हें यकीन दिला दिया कि हम अपनी कौम और अपने मजहब को धोखा नहीं देंगे। मैंने दरअसल अपने कुंबे के लिए अपनी जान फरोख्त कर दी है। कैद खाने से निकलने से पहले एक पादरी ने हमें बताया कि मुसलमानों का कत्ल तमाम गुनाह बख्शवा देता है और ईसाई लड़कियों को मुसलमानों की कैद से आजाद कराओगे तो सीधे जन्नत में जाओगे। मैंने पादरी से पूछा कि खुदा कहाँ है? उसने जो जवाब दिया, इससे मेरी तसल्ली ना हुई। मैंने सलीब पर हाथ रखकर हल्फ अलिफाटे आलिफ हमें बाहर निकाला गया। मुझे मेरे घर ले गए। मेरे घर वालों को उन्होंने बहुत सी रकम दी। मैं मुतमईन हो गया। अब मेरे दोस्तों, मुझे अपना हल्फ पूरा करना है। मैं देखना चाहता हूं कि मेरा खुदा कहाँ है। क्या एक मुसलमान बादशाह को कत्ल करके खुदा नजर आ जाएगा? तुम पागल हो? कमांडर ने कहा, तुमने जितनी बातें की हैं इनमें मुझे अक्ल की जरसी बो भी नहीं आई। उसने बड़ी अच्छी बातें की हैं। इसके एक साथी ने कहा, मैं इसका साथ दूंगा। मुझे एक लड़की की जरूरत है। मारियोस ने लड़कियों की तरफ देखकर कहा, मैं लड़की की जान और इज्जत का जिम्मेदार हूं। लड़की के बगैर मैं सलाउद्दीन अयूबी तक नहीं पहुंच सकूंगा। मैं जब से आया हूं सोच रहा हूं कि सलाउद्दीन अयूबी के साथ तन्हाई में किस तरह मिल सकता हूं। मोबी अलिफाटे कर उसके साथ जा खड़ी हुई और बोली, मैं उसके साथ जाऊंगी। हम तुम्हें बड़ी मुश्किल से आजाद करा के लाए हैं। मोबी कमांडर ने कहा, मैं तुम्हें ऐसी खतरनाक मुहिम पर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। मुझे अपनी इस्मत का इंतकाम लेना है। मोबी ने कहा, मैं सलाउद्दीन अयूबी की ख्वाबगाह में आसानी से दाखिल हो सकती हूँ। मुझे मालूम है कि मुसलमान का रुतबा जितना ऊंचा होता है वो खूबसूरत लड़कियों का इतना ही ज्यादा शदाई हो जाता है। सलाउद्दीन अयूबी को महसूस तक न होगा कि वो अपनी जिंदगी में आखिरी लड़की देख रहा है। बहुत देर की बहस और तकरार के बाद मारियोस अपने एक साथी और मोबी के साथ अपनी पार्टी से रुखसत हुआ। सब ने उन्हें दुआओं के साथ अलविदा कहा। उन्होंने 2 ऊंट लिए। एक पर मोबी सवार हुई और दूसरे पर दोनों मर्द। उनके पास मिस्र के सके थे और सोने की अशरफियां भी। दोनों मर्दों ने चिगियोड़ लिए थे। मारियोस की दाढ़ी खासी भी हो गई थी। कैद खाने में धूप में मशक्कत कर करके इसका रंग इटली के बाशिंदों की तरह गोरा नहीं रहा था, सियाही माइल हो गया था। इससे इस पर यह शक नहीं किया जा सकता था कि वो यूरोपी है। भेस बदलने के लिए उन्हें कपड़े देकर भेजा गया था, मगर एक रुकावट थी जिसका बज़ाहिर कोई इलाज नहीं था। वो ये कि मारियोस इटली की जबान के सिवा और कोई जबान नहीं जानता था। मोबी मिस्र की जबान बोल सकती थी। दूसरा जो आदमी उनके साथ गया था वो भी मिस्र की जबान नहीं जानता था। उन्हें इसका कोई इलाज करना था। वो रात को ही चल पड़े। मोबी रास्ते से वाकिफ हो चुकी थी। वो काहिरा से ही आई थी। मारियोस ने इस पर भी एक चुगा डाल दिया और उसके सर पर 2 पट्टे की तरह चादर ओढ़ा दी। सुबह की रोशनी में सुल्तान अयूबी के उन सवारों का दस्ता जो उनके ताकुब में गया था घोड़ों के खर देखकर रवाना हो गया। ये बहुत से घोड़ों के निशान थे जो छप ही नहीं सकते थे। सुबह से पहले मुस्लिमों की पार्टी लड़कियों को साथ लेकर चल पड़ी। इनकी रफ्तार खासी तेज थी। उनके ताकुब में जाने वालों का सफर रुक गया, क्योंकि रात के वक्त वो जमीन को नहीं देख सकते थे, मगर सलीबियों ने सफर जारी रखा। वो आदमी रात के वक्त पड़ाव करना चाहते थे, वो बहुत जल्दी में थे। सुबह के धुंधलके में सलीबी जो आदमी रात के वक्त राके थे चल पड़े।
उनके ताक़ुब में जाने वालों की पार्टी सुबह की रोशनी में रवाना हुई। मार-रोस ने अक्लमंदी की थी कि वो ऊंटों पर गया था। ऊंट भूख और प्यास की परवाह नहीं करता, रुके बगैर घोड़े की निस्बत बहुत ज्यादा सफर कर लेता है। इससे मारियोस का सफर तेजी से तय हो रहा था। सूरज गुरूब होने में अभी बहुत देर थी जब उन्हें लाशें नजर आए। अली बिन सुफियान के नायब ने हालियान की लाश पहचान ली। इसका चेहरा सलामत था। इसके करीब उसके 6 दोस्तों की लाशें पड़ी थीं। गधों और दरिंदों ने ज्यादातर गोश्त खा लिया था। सवार हैरान थे कि ये क्या मामला है। खून बताता था कि उन्हें मेरे हुए ज्यादा दिन नहीं गुजरे। अगर ये बगावत की रात मेरे होते तो खून का निशान ना होता और उनकी सिर्फ हड्डियां रह जाती। ये एक मुअम्मा था जिसे कोई ना समझ सका। वहां से फिर घोड़ों के निशान चले। सवारों ने घोड़े दौड़ा दिए। निस्फ मील तक गए तो ऊंटों के पांव के निशान भी नजर आए। वो बढ़ते ही चले गए। सूरज गुरूब हुआ तो भी नहीं रुके, क्योंकि अब मिट्टी के ऊंचे नीचे टीलों का इलाका शुरू हो गया था जिसमें एक रास्ता बिल खाता हुआ गुजरता था। इसके अलावा वहां से गुजरने का और कोई रास्ता नहीं था। सलीबी इसी रास्ते से गुजरे थे और बुहेरा रोम की तरफ चले जा रहे थे। टीलों का इलाका दावर तक फैला हुआ था। वहां से ताक़ुब करने वाले निकले तो रुक गए, क्योंकि आगे रेतला मैदान आ गया था। सुबह के वक्त चले तो किसी ने कहा कि समंदर की हुआ आने लगी है। समंदर दूर नहीं था, मगर सलीबी अभी तक नजर नहीं आए थे। रास्ते में एक जगह खाने के बच्चे खींचे टुकड़ों से पता चला कि रात यहां कुछ लोग रखे थे। घोड़े भी यहां बांधे गए थे। फिर ये घोड़े वहां से चले। जमीन को देखकर ताक़ुब करने वालों ने घोड़ों को अलिफाड़ लगा दे। सूरज अपना सफर तय करता गया और आगे निकल गया। घोड़ों को एक जगह आराम दिया गया, पानी पिलाया और ये दस्ता रवाना हो गया। समंदर की हवाएं तेज हो गई थीं और उनमें समंदर की बो साफ महसूस होती थी। फिर साहिल की चट्टानें नजर आने लगीं। जमीन बता रही थी कि घोड़े आगे आगे जा रहे हैं और ये बेशुमार घोड़े हैं। साहिल की चट्टानें घोड़ों की रफ्तार से करीब आ रही थीं। ताक़ुब करने वालों को एक चट्टान पर 2 आदमी नजर आए। वो इस तरफ देख रहे थे। वो तेजी से समंदर की तरफ आतर गए। घोड़े और तेज हो गए। चट्टानों के करीब गए तो उन्हें घोड़े रोकने पड़े, क्योंकि कई जगहों से चट्टानों के पीछे जाया जा सकता था। एक आदमी को चट्टान पर चढ़कर आगे देखने को भेजा गया। वो आदमी घोड़े से उतरकर दौड़ता गया और एक चट्टान पर चढ़ने लगा। ऊपर जाकर उसने लेटकर दूसरी तरफ देखा और पीछे हट आया। वहीं से इसने सवारों को इशारा किया कि पैदल आओ। सवार घोड़ों से उतरे और दौड़ते हुए चट्टान तक गए। सबसे पहले अली बिन सुफियान का नायब ऊपर गया। उसने आगे देखा और दौड़कर नीचे उतरा। उसने अपने दस्ते को बखेर दिया और उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाने को कहा। दूसरी तरफ से घोड़ों के हनानाने की आवाजें आ रही थीं। सलीबी वहां मौजूद थे। ये वो जगह थी जहां समंदर चट्टानों को काट कर अंदर आ जाता था। इस पार्टी ने अपनी कुश्ती वहां बांधी थी। वो घोड़ों से उतरकर कुश्ती में सवार हो रहे थे। कुश्ती किनारे पर थी, लड़कियां सवार हो चुकी थीं। घोड़े छोड़ दिए गए थे कि अचानक उन पर तीरों के बिछड़नी लगी। तमाम को हलाक नहीं करना था, उन्हें जिंदा पकड़ना था। बहुत से कुश्ती से कूद गए और कुश्ती के चप्पू मारने गए। पीछे जो रह गए वो तीरों का निशाना बन गए थे। कुश्ती में जाने वालों को ललकारा गया, मगर वो न करके वहां समंदर गहरा था। कुश्ती आहिस्ता आहिस्ता जारी थी। उधर से इशारे पर तीर अंदाजों ने कुश्ती पर तीर बरसा दिए। चुप वहे की हरकत बंद हो गई। तीरों की दूसरी बाढ़ गई, फिर तीसरी और चौथी बाढ़ लाशों में पैवस्त हो गई। इनमें अब कोई भी जिंदा ना था। कश्ती वहीं डोलने लगी। समंदर की मौजें साहिल की तरफ आती और चट्टानों से टकराकर वापस चली जाती थीं। जरा सी देर में कश्ती साहिल पर वापस आ गई। सवारों ने नीचे जाकर कश्ती पकड़ ली। वहां सिर्फ लाशें थीं, लड़कियां भी मर चुकी थीं। बाज को 2-2 तीर लगे थे। कश्ती को बांध दिया गया और सवारों का दस्ता महाज की तरफ रवाना हो गया। कैंप दावर नहीं था। मारियोस काहिरा की एक सराय में कयाम पजीर था। इस सराय का एक हिस्सा आम और अक्सर मुसाफिरों के लिए था और दूसरा हिस्सा उमरा और ऊंची हैसियत के मुसाफिरों के लिए। इस हिस्से में दौलतमंद ताजिर भी कयाम करते थे। उनके लिए शराब और नाचने गाने वालियां भी मुहैया की जाती थीं। मारियोस इसी खास हिस्से में ठहरा।